जहाँ हम खुद मौजूद नहीं होते, वहाँ पर हमारे गुण और अवगुण हमारा परिचय खुद कराते हैं। सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती हैं। जो लोग धैर्य के साथ इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, वे लोग ही जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करते हैं। जो लोग धैर्य खो देते हैं, उनके सामने और के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य परेशानियों की वजह से बहुत निराश हो गया था। उसने अपने गुरु से कहा कि कृपया मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मैं अपने जीवन को दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त कर सकूं। संत बहुत ही विद्वान थे। वे अपने शिष्य को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले गांव में जो भी सबसे सुखी व्यक्ति हो, उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर गांव में सबसे सुखी व्यक्ति को खोजने निकल पड़ा। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि ये सबसे सुखी होगा, इसलिए तो शायद ये आराम से बैठा है। शिष्य ने उस आदमी को अपने गुरु की आज्ञा बताई और कहा कि आप मुझे गांव में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं। कृपया मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे दें। ये सुनकर उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि आज सुबह सुबह ही मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है। पत्नी की वजह से रोज नई नई समस्याएं सामने आ जाती हैं। वो मेरी कोई भी बात नहीं मानती, हर काम अपनी मर्जी से करती है। समझ नहीं आ रहा कि उसे मैं कैसे ठीक करूं। शिष्य वहां से आगे निकल गया। कुछ देर बाद उसे फिर से एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे अपने गुरु की आज्ञा बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है, उसके पास सभी चीजें हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ। पूरे गांव में घूमने के बाद भी शिष्य को सबसे सुखी इंसान कोई नहीं मिला। वो गुरु के पास वापस लौट आया। गुरु को उसने पूरी बात बता दी। तब गुरु ने कहा कि सभी लोग खुद से ज्यादा दूसरों की वजह से दुखी हैं। लोग खुद पर ध्यान नहीं देते, यही इंसान के दुखों का मूल कारण है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपने मन को अगर हम परिस्थितियों के अनुसार बदल लेंगे तो यकीन मानिए दुखों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा हमारे जीवन में। अपनी बुराइयों को दूर करें। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन ना करें। प्रतिस्पर्धा करनी है तो स्वयं के लिए कीजिए। पुराने कामों से करें कि मुझे पुराने काम से बेहतर आज कुछ करके दिखाना है, मुझे कल से बेहतर अपने आज को बनाना है। कभी भी दूसरों पर भरोसा रखकर कोई काम ना करें। अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा रखें और उसी के अनुसार ही आप अपना काम करेंगे तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। ये आज जो मैंने आपको बताया है, आप अगर इसको अपनी जिंदगी में अमल करेंगे तो ये आपके लिए खुश रहने का एक रामबाण उपाय साबित हो सकता है। हमारे जीवन में सुकून के लिए ये भी बहुत मायने रखता है कि हम दूसरों को किस नजरिए से देखते हैं। हमारा नजरिया क्या है चीजों को देखने का, परिस्थितियों को देखने का और लोगों को समझने का। एक बात आपको स्वीकारनी ही होगी कि जो व्यक्ति जैसा होता है, जैसा वो सोचता है, उसे सब कुछ वैसा ही नजर आता है। इस बात पर मुझे महाभारत का एक छोटा सा किस्सा याद आ गया जो मैं आपको यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी। एक बार भरी सभा में महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि गांव में जो सबसे अच्छा इंसान है
उसे मेरे पास लेकर आओ। महाराज युधिष्ठिर पूरे गांव में गए। पूरे गांव में उन्होंने चक्कर लगाया, लेकिन उन्हें पूरे गांव में कोई बुरा इंसान नहीं दिखाई दिया। वो वापस महाराज धृतराष्ट्र के सामने आए और बोले कि महाराज, मुझे पूरे गांव में कोई भी बुरा इंसान नहीं दिखाई दिया। उसके बाद महाराज धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, जाओ और पूरे गांव में जो सबसे अच्छा इंसान हो उसे मेरे पास लेकर आओ। महाराज की आज्ञा पाकर दुर्योधन गांव में निकल गए और उन्होंने पूरे गांव में तसल्ली से उस इंसान को खोजना चाहा जो सबसे अच्छा हो, लेकिन उन्हें कोई भी इंसान पूरे गांव में ऐसा नहीं मिला जो अच्छा हो। इसके बाद वो महाराज धृतराष्ट्र के पास आए और बोले कि मुझे पूरे गांव में कोई भी अच्छा इंसान नहीं मिला। अब इस बात से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि दुर्योधन, जिनकी सोच नकारात्मक थी, जो खुद बुराई के सूचक हैं, उन्हें कोई चीज कैसे अच्छी दिख सकती है? उन्हें सब चीज वैसी ही दिखाई देती है जैसी उनकी सोच है। और युधिष्ठिर जी, जो खुद बड़े ही नेक, सत्य बोलने वाले और बड़े ही नरम दिल इंसान, जिनकी सोच बहुत सकारात्मक है, उन्हें कैसे कोई इंसान बुरा दिखाई दे सकता है? तो यही बात मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि हम जैसा अपनी सोच को रखेंगे, हमें पूरी दुनिया वैसी ही नजर आएगी। बिल्कुल सत्य वचन है कि इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति को अच्छा होना ही चाहिए। अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितना दुनिया का ख्याल और लिहाज रखकर चलने में इंसान गलतियां करता है। एक जलेबी का गुण सिर्फ यही नहीं होता कि वो मीठी होती है, बल्कि वो हमें एक खास संदेश भी देती है कि खुद कितने भी उलझे रहो, पर दूसरों को हमेशा मिठास दो। कोई आपका साथ दे ना दे, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुरली वाले से अच्छा और बड़ा हमसफर आपका कोई नहीं हो सकता। आज के इंसान में धैर्य की कमी के कारण वो जरा से अनुकूल परिस्थितियों में खुद को इतना हताश महसूस करता है कि उसे लगता है कि उसकी सारी जिंदगी ऐसे ही इन्हीं उलझनों में बीत जाएगी। लेकिन एक बात सच बताऊं, समय हर समय को बदल देता है। बस समय को थोड़ा समय चाहिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से कभी मत करना, क्योंकि ये दोनों दोबारा ना तो आते हैं और ना ही ये दोबारा मौका देते हैं। हम और आप जिस समाज का हिस्सा हैं, आपने इस समाज में रहते हुए ये अनुभव जरूर किया होगा कि आपके चारों तरफ कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्हें अपने कामों से ज्यादा इस बात में इंटरेस्ट रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से किस काम को करते हैं। ऐसे लोग समाज में जिनका काम ही सिर्फ दूसरों के काम में रुकावट पैदा करना होता है, ऐसे लोग आपको कभी भी तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आपके चारों तरफ कुछ ऐसे लोग हैं तो आपको उनसे बचकर ही रहना है। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। सुबह उठते ही अपने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान रखो तो आधे दुख आपकी जिंदगी से ऐसे ही निकल जाएंगे। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। आज दूसरों को ज्ञान बांटना तो बहुत आसान होता है, मुश्किल होता है जब बात खुद की हो, खुद की कमियां बताने की हो। अगर आप दूसरों से ज्यादा खुद में इंटरेस्ट लेंगे, खुद की कमियों को निकालेंगे,
तो यकीन मानिए आप दिन ब दिन अपनी जिंदगी में निखरते चले जाएंगे और एक दिन यकीन मानना आप निखर कर एक हीरे की तरह चमक कर दुनिया के सामने जरूर आएंगे। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां इंसान को कमजोर बना देती हैं और घटिया लोग इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ होता है, क्योंकि सुई में भी हम उसी धागे को पिरो सकते हैं जिस धागे में कोई गांठ नहीं होती। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा वहां जल मिलता है। जीवन के हर प्रश्न का खुद जीवन में ही हल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। जहां पर कोई समस्या जन्म लेती है उसी के साथ साथ उसका निवारण, उसका समाधान भी जन्म लेता है। दूसरों की पंचायती छोड़कर अगर आप खुद के लिए समय निकालेंगे तो देखना एक दिन जब आप समय का मोल समझने लगोगे तो समय खुद आपको एक दिन अनमोल बना देगा। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, क्योंकि किसी ने कहा है कि लोग फूल बेचते हैं, उनके हाथों में फूल खुशबू छोड़ जाते हैं। छोटी छोटी खुशियां ही बहुत होती हैं जीने के लिए। इच्छाओं का क्या, वो तो इंसान की पल पल बदलती रहती हैं। इंसान के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए जिंदगी को कहीं से भी शुरू करने के लिए। जिंदगी में कभी भी खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई राह, एक नया रास्ता इंतजार कर रहा होता है। अपने बुरे समय में भगवान और समय दोनों पर विश्वास रखना। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा बना देते हैं। मनुष्य अगर अपनी जीभ का स्वाद छोड़ दे तो शरीर को फायदा होता है, विवाद छोड़ दे तो संबंधों को फायदा होता है। अगर फालतू की चिंता छोड़ दे और फालतू लोगों से संबंध छोड़ दे तो उसके पूरे जीवन को फायदा होता है। आशा और विश्वास ये दोनों कभी गलत नहीं होते, बस ये निर्भर हम पर करता है कि हमने आशा किससे की है और किस पर विश्वास किया है। यूं तो जिंदगी में आवाज देने वाले आपको ढेरों मिल जाते हैं, लेकिन आपको ठहरना वही है जहां सिर्फ आपको अपनेपन का एहसास हो। लोगों ने समझाया कि वक्त बदलता है और वक्त ने हमें समझाया कि लोग भी बदलते हैं। विश्वास और प्रेम में एक ही समानता है। दोनों में से किसी को भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान खुद संभलना सीख जाए। भगवद गीता में लिखा है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। दूसरों के बारे में आप जैसी सोच रखेंगे वैसी ही सोच दूसरे लोग भी आपके बारे में जरूर रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हो वैसी ही सोच आपको दूसरों के लिए भी रखनी होगी। वास्तव में इंसान तब सफल होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर कामयाब हो सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी जिंदगी आपकी अपनी है और जिंदगी एक बार मिलती है। इसे ऐसे ही व्यर्थ मत करना। कुछ ऐसा करने की कोशिश करना कि आपका जीवन
खुशहाली से भर जाए और हर कोई आपके अच्छे कामों के लिए आपकी तारीफ करता हुआ चले। तूफान के जाने का इंतजार मत करना, खुद को ही इतना मजबूत बना लेना कि आपको ये पता ही ना चले कि तूफान कब आया और कब चला गया। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को भी निकलने में वक्त लगता है। किस्मत इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं बदलती, बस आप अपना हौसला बनाए रखना। किस्मत बदलने में थोड़ा वक्त तो लगता है। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधेरों से लड़ता है, और तू तो भगवान का दिया है, तुझे किस बात का फिर डर लगता है। हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपने मुकद्दर को ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हो तो एक तरीका ढूंढ निकालोगे। अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहोगे तो आपके पास 100 बहाने भी खुद चलकर आ जाएंगे। इंसान का सिर्फ मन अच्छा होना चाहिए। जब हम दूसरों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम अपने बारे में खुद का सोचना शुरू कर देते हैं तो वहीं हम उन सब की नजरों में बुरे बनने लगते हैं, चाहे वो हमारे अपने ही क्यों ना हो। आप जब तक दूसरों के लिए करते रहोगे, जब तक दूसरों के लिए जीते रहोगे, तब तक आप यकीन मानना बहुत अच्छे बने रहोगे। और जिस दिन आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, अपनी खुशियों का ख्याल रखना शुरू कर दिया, आप वहीं सबकी नजरों में खटकने लगोगे। ये आज के इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई है। हर माँ अपने लिए श्रवण जैसे बेटे की तो ख्वाहिश रखती है, लेकिन कोई भी औरत श्रवण जैसा पति कभी नहीं चाहेगी। अब आप खुद ही बताइए कि एक इंसान अपनी जिंदगी में क्या सभी लोगों को जो आपके साथ जुड़े हैं उन्हें कैसे खुश रख सकता है। और अगर आप दूसरों की खुशी के लिए अपना महत्व खो रहे हैं, अपनी खुशियां दांव पर लगा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी के साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। क्योंकि अपने आप को खुश रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी हम दूसरों पर नहीं थोप सकते। अगर आप भी दूसरों के खुश करने पर खुश होते हैं और दूसरों की बातों में आकर दुखी होते हैं, तो यकीन मानना कि आपके सुख और दुख का स्विच दूसरे लोगों के हाथ में है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपना सुख दुख का स्विच अपने पास रखो। याद रखना, जब इंसान खुद का बन जाता है, फिर जमाना लाख कोशिश भी करे उसे अपना नहीं बना सकता। जिंदगी तुम्हारी है, तुम जैसे चाहो उसे जियो। ये मतलब की दुनिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। पराए लोगों की बात तो छोड़ो, यहाँ तो अपना भी कोई अपना नहीं होता। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, ये कभी हंसाती है तो कभी हमें रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे अपना सर झुकाती है। बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं बन सकता, बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं हो सकती। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं बनता। इंसान के हौसलों में अगर दम हो तो वो खुद अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। ये भी बिल्कुल सच है कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी किए जाओगे। एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल सही कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें अपने सपनों को लेकर जीना चाहिए, क्योंकि सपने ही हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर लेकर चलते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है, सपने के लिए बिना मेहनत की
नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। काम ऐसा करो कि आपकी पहचान बन जाए। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं, जो जागने पर मिलती है। हार वो सबक है जो आपको बेहतर बनने का मौका देता है। किसी ने सच ही कहा है कि आसमान में उड़ान तो सिर्फ परिंदे भर सकते हैं। आज का इंसान तो दूसरे उड़ान भरते इंसान को नीचे खींचकर ही खुश रहता है।